हेलो फ्रेंड्स। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की घोषणा की जा चुकी है। करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बन सकता है, इसलिए इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल फ्री में चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे और इसके बाद अगर नहीं भी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप। फ्रेंड देखिए, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जीके जीएस अगर आपका कमजोर है, अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कंप्लीट वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है। कंप्लीट स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ मिल जाएगा एक ही क्लास में। मात्र 149 रुपये स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी। इसका रेट बढ़ जाएगा, उससे पहले इसको खरीद लीजिए। खरीदने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पेड कोर्स में जाके पेमेंट करिए। जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट चैप्टर वाइज और एकदम बेसिक से क्लासेस हो रही हैं। 199 रुपये भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका रेट बढ़ के 1500 हो जाएगा, उससे पहले इसको ले लीजिए। सबसे खास बात, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आपको कोई भी इंक्वायरी करना व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। पीडीएफ, महापैक और करंट अफेयर्स की फाइल भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। बात करें इसकी पात्रता की, तो भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य माना जाता है। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को मिला है? हिंदी भाषा के लेखकों को सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को। कब? 1965 में। इस पॉइंट को आप लोग 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं, तो आपको करना है नहीं दिया जाता। बात करें पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। देखिए, शुरुआत में राशि थी 1 लाख रुपए, 2005 में इसे 7 लाख कर दिया गया। वर्तमान में 11 लाख रुपए इसकी राशि है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस विजेंदर जैन। ये पॉइंट भी याद करिए। देखिए, अगर बात करें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए पॉइंट नोट करिएगा, 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा और ये संस्करण है इस बार का 59वां। 2025 में यह पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और विजेता कौन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के? विनोद कुमार शुक्ला हैं। हिंदी भाषा के लिए विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पिछले 4-5 वर्षों के जो ज्ञानपीठ अवार्ड हैं वो देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को। ये पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था 2018 में। फिर 2019 में दिया गया अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को, मलयालम लेखक हैं, इनको दिया गया। 2021 का दिया गया नीलमणि फुकन को, असमिया लेखक हैं। 2022 का दिया गया दामोदर मौजो को, कोंकणी लेखक हैं। और 2023 में दिया गया गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। गुलजार को उर्दू भाषा के लिए दिया गया और इनको संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। अब 2024 का जो दिया गया 2025 में 59वां, वो मैंने बताया आपको कि विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर हमारा हौसला बढ़ाएं। क्लासेस कैसी लगती है आपको? पहला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ला को। देखिए फ्रेंड्स, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ये आप फोटो में देख सकते हैं। डिटेल में समझते हैं। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, उनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, उनका नाम आप जरूर जो है याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
2025 में पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा और यह 59वां संस्करण होगा। देखिए, ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं विनोद कुमार शुक्ला। और किस राज्य से बिलोंग करते? छत्तीसगढ़ से। उनका राज्य भी याद रखिएगा और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। जब किसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1961 में हुई थी। डिटेल में समझते हैं। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता लेखक जी शंकर कुरूप थे। 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओड कुज्जल द बैम्बू फ्लूट के लिए 1965 में पुरस्कार मिला था। आशापूर्णा देवी अपने पहले उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। प्रथम महिला कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली? तो वो थी आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि है फ्रेंड्स 11 लाख रुपए। देखिए, पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। शुरुआत में राशि थी 1 लाख रुपए, 2005 में बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। वर्तमान में राशि 11 लाख रुपए दी जाती है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है। अगर आपको कंप्लीट हमारा ऑल एग्जाम की तैयारी करना है पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, हमने स्पेशल नोट्स बनाया हुआ है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, जीके जीएस, मैथ्स, जनरल साइंस और लूसेंट जीके निचोड़, सब कुछ ये प्रिंट फॉर्म में है। कंप्लीट नोट्स, बहुत ही अच्छे नोट्स है, महापायक है ये। सारे पीडीएफ पर अगर आप अलग अलग लेंगे तो लगभग 1000 का पड़ेगा। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 199 रुपये में। इसको लेने के लिए एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड कोर्स में दिख जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का कंप्लीट वार्षिकांक पीडीएफ है 2024-25 का, अपडेटेड है, 55 रुपये का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको व्हाट्सएप में भी चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको दी जाएगी। कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ है। इसमें सब कुछ लगभग 3000 से 4000 प्रश्न दिए गए हैं, एमसीक्यू डिटेल जैसा मैं पढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। देखिए, 1965 में जी शंकर कुरूप मलयालम कवि हैं। उनको कविता संग्रह ओटक्कुशल के लिए दिया गया था, द बैम्बू फ्लूट। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आशापूर्णा देवी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला 1976 में बंगाली लेखक आशापूर्णा देवी थी। 1964 में प्रकाशित उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत थे। अपनी कृति चिदंबरा के लिए इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार थे अमिताभ घोष। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी साहित्यकार 2018 में अमिताभ घोष थे। अपनी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। देखिए, भारत की सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और यह एक गैर लाभकारी संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा स्थापित ट्रस्ट है। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारत की 23 भाषाओं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी
में भाषाओं में किसी एक लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यानी लास्ट वाला जो दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी महाराज को, इन दोनों को दिया गया था। गुलजार जी को उर्दू के लिए और जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट एक ज्ञानपीठ अवार्ड देखा। आपके लिए लास्ट में क्वेश्चन भी है, उससे पहले बता देना चाहता हूँ मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपका मैथ्स में स्कोर कम आ रहा है, मैथ्स में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, 0 to हीरो बैच है ये। इसमें आप कंप्लीट बेसिक टू एडवांस मैथ्स दिया गया, पूरा कंप्लीट बेसिक और ट्रिक के साथ में। कंप्लीट चैप्टर वाइज है, एकदम बेसिक से है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसका प्राइस अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है 199 रुपीज़। इसका जैसे ही इसमें 2000 बच्चे इनरोल हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, ये कोर्स का प्राइस 1500 हो जाएगा। इसलिए इस कोर्स को जरूर आप खरीदिए। और कंप्लीट जीके जी क्रैश कोर्स भी, वीडियो कोर्स भी 149 रुपये में। तो आप ये कोर्सेज जरूर ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारा प्ले स्टोर से, पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपके सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आप हमारे एप्लीकेशन पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाके जरूर डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को। पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है मात्र 49 रुपये में सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वीडियो रोक कर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से सीखने को मिला है, मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाली बटन है उसको जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। आपका कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो ज़रूर बताइए किस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।